हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पीएमएफएमई स्कीम जो कि प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये जो स्कीम जो है उसी के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस एनालिसिस के वीडियो में कि ये जो स्कीम जो है वो क्या है और इसका मतलब जो उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है और इसकी जो फीचर्स है और जो कि मतलब इसकी जो कि टाइम लिमिट जो यानी कि समयावधि जो है और इसकी ज़रूरत क्या है, तो इन सभी के बारे में जो है हम डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पीएमएफएम स्कीम से रिलेटेड या फिर और ऐसे जो बाकी जो योजनाएं या इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, तो वो सब क्या है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने जो है 29 जून 2021 को जो है 1 साल पूरे किए हैं। यानी कि आत्मनिर्भर भारत ये जो मिशन जो है उसी के अभी ये जो अंडर जो है ये जो मतलब प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पीएमएफएमई, ये जो योजना यानी कि स्कीम जो है इसने अभी 29 जून 2021 को अपना 1 साल पूरा किया है। और पीएमएफएमई योजना जो है, ये जो स्कीम जो है वो वर्तमान में 35 जो स्टेट्स जो है और संघ राज्य क्षेत्रों में जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है इस योजना को। तो अभी इसकी जो है नोडल मिनिस्ट्री है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, MOFPI। तो अभी थोड़ा सा हम इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अभी इसकी जो विशेषताएं जो है वो है एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP दृष्टिकोण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। तो अभी ये जो है राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की जो उपलब्धता को जो है ध्यान में रखते हुए जिलों के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे। तभी ये जो स्टेट जो है वो अभी मौजूदा समूहों और कच्चे माल की जो उपलब्धता जो है, जो कि रॉ मटेरियल्स जो है उनकी जो जो मौजूदा जो समूह है और जो कि रॉ मटेरियल्स जो है उसकी जो उपलब्धता जो है मतलब जो कि पाई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए जो है जिलों के लिए जो है खाद्य उत्पादों की जो है मतलब फूड की जो है मतलब अभी फूड प्रोडक्ट्स की उसको आइडेंटिफाई करेगा। और ओडीओपी एक खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ है, जैसे कि आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि हो सकते हैं। और ये ओडीओपी जो है वो क्या है, जो कि मतलब जो कि एक जो खराब होने वाली जो उपज आधारित या अनाज आधारित जो या एक क्षेत्र में जो व्यापक रूप से जो उत्पादित खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो यानी कि देखिए कि कुछ जो चीज़ें जो होते हैं बाजार में वो होते हैं कि मतलब जो पैकेट्स में आते हैं या फिर कुछ भी मतलब सूखा या जो होता है कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं कि वो खराब नहीं होते, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो है ताला होता है या फिर कोई भी लोहे की चीज होती है या कोई जो ऐसे जो मतलब वस्तु होते हैं, तो ये सब जो है खराब नहीं होते। लेकिन जो खाने की अगर चीज के जैसे कि मतलब मांस मांस या फिर कोई भी मतलब अनाज जैसे जो चीज जो है, दूध या फिर ऐसे जो चीज जो है वो जल्द ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें जो है, इन चीजों की जो अनाज आधारित या एक क्षेत्र में जो व्यापक रूप से जो उत्पादित खाद्य पदार्थ जो है, जैसे कि आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद या फिर मत्स्य पालन हो या मुर्गी पालन आदि हो सकते हैं। तो ये उन सब के ऊपर है, मतलब ये ओडीओपी ऐसे पदार्थ के लिए है। और इसके लिए जो है अभी जो कि फोकस की जो इसके अलावा भी फोकस की जो अन्य जो क्षेत्र जो है वो है कि वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी जिले और क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान जो है वो
इकाइयों के प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग और सूक्ष्म इकाइयों के लिए मशीनरी का समर्थन करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ साथ एमओएफपीआई के अंतर्गत आने वाले जो शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को जो है सहायता प्रदान की जाएगी। तो अभी ये जो है ये अभी वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद जो है लघु वन उत्पाद और आकांक्षी जिले में है इसका फोकस। और अभी ये मतलब जो कि अदर फोकस एरियाज जो है वो है। और उसके अलावा भी जो एक जो कि मतलब इकाइयों के प्रशिक्षण, उत्पाद विकास जो है, उपयुक्त पैकेजिंग और सूक्ष्म इकाइयों के लिए जो मशीनरी का जो समर्थन करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ साथ जो है एमओएफपीआई के अंतर्गत आने वाले जो शैक्षणिक एवं अनुसंधान जो संस्थानें जो है उनको सहायता प्रदान की जाएगी इसके अंडर। ठीक है। तो इसके अलावा भी जो है वित्तीय सहायता जो है वो भी आता है इसमें। तो अभी व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का जो है उन्नयन करना। तो अभी ये जो है फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें क्या है कि जो कि मतलब अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की जो इच्छा रखने वाले जो मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जो है पात्र परियोजना लागत की 35% पर अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती है। तो अभी अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छा रखने वाले जो मौजूदा जो मतलब प्राइवेट जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई या पात्र परियोजना जो लागत जो है उसके 35% पर जो है ज्यादा से ज्यादा 10 लाख जो रुपए जो है पर यूनिट इसके साथ क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का भी वो लोग लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो अभी एसएचजी को जो है प्रारंभिक पूंजी ये भी एक है। तो कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए जो है प्रति स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी सदस्यों को जो है 40,000 रुपए का प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो अभी 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी मेंबर्स को जो है इनिशियल फंडिंग की जाएगी। तो अभी इसकी जो समयावधि है जो कि मतलब इसका जो टाइम जो है वो साल 2020 से 21 से 2024 से 25 तक 5 सालों की इसमें अवधि है मतलब टाइम लिमिट है इसका। तो अभी आता है कि फंडिंग डिटेल्स क्या है यानी कि वित्त पोषण। तो 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये जो है ये एक्चुअली सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़। और ये जो है ये अभी इस योजना के तहत जो है स्कीम के तहत जो है होने वाला व्यय को जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में मतलब उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के बीच जो है 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है 60:40 के अनुपात में जो है, तथा अन्य जो बाकी जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो कि यूनियन टेरिटरीज जो है उनके मामले में 100% जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको साझा किया जाता है। ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो क्या होता है कि जो कि इसकी जो व्यय जो है होने वाले जो मतलब खर्चे जो है उसको अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है 60:40 के अनुपात में रखा जाता है। और उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न और जो कि मतलब हिमालयी जो स्टेट्स जो है हिमालयन जो स्टेट्स जो है उनके बीच, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के बीच 90:10 के अनुपात में, और विधायिका वाले जो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है 60:40 के अनुपात में, तथा जो कि बाकी जो अदर जो मतलब यूनियन टेरिटरीज जो है उन सभी को क्या करते हैं जो कि मतलब प्रदेशों के इनके मामले में जो है 100% जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा साझा किया जाता है। तो अभी इसकी आवश्यकता क्या है, इनकी जरूरत क्या है। तो वे असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें कि लगभग 25 लाख इकाइयां शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74% रोजगार उपलब्ध कराता है। तो ये जो नीट जो है वो अभी जो कि असंगठित जो खाद्य प्रसंस्करण जो एरिया जो है जिसमें कि लगभग 25% जो है 25 लाख जो है इकाइयां शामिल है, उसमें जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74% की जो रोजगार जो है वो उपलब्ध कराता है। असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान है जो कि उनके प्रदर्शन और विकास को सीमित करती है। तो इस चुनौती इन ये जो चुनौतियां जो है उन उन वजह से जो है इनके जो प्रदर्शन और जो डेवलपमेंट जो है उसको मतलब सीमित करती है, एक मतलब लिमिट में बांध के रखती है। तो इन चुनौतियों में जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुंच की कमी, संस्थागत प्रशिक्षण का अभाव,
संस्थागत ऋण तक पहुंच की कमी, उत्पादों की खराब गुणवत्ता, जागरूकता की कमी, ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी शामिल है। देन उसके बाद आता है भारतीय खाद्य उद्योग की स्थिति क्या है। तो भारतीय खाद्य और किराना बाजार विश्व का जो है छठा सबसे बड़ा बाजार है। खुदरा बिक्री में जो है इसका योगदान 70% है। तो ये याद रखने की चीज है कि ये जो भारतीय जो खाद्य और किराना बाजार जो है वो दुनिया का जो है छठा ये सबसे बड़ा बाजार है, यानी कि सिक्स्थ ये सबसे बड़ा बाजार है, जो कि खुदरा बिक्री में इसका योगदान 70% है। देश के कुल खाद्य बाजार में जो है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी 32% है, जो कि भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, और उत्पादन खपत निर्यात तथा अपेक्षित वृद्धि में उसके मामले में जो है 5वें स्थान पर है। और ये जो विनिर्माण और कृषि में जो है सकल मूल्य वर्धित जीवीए में जो है क्रमशः लगभग 8.80 और 8.39% 8.39%। भारत की जो है निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक निवेश में जो है 6% का योगदान देता है। तो अभी ये जो है देश के जो कुल खाद्य बाजार में जो है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो हिस्सेदारी है वो 32% है, जो कि भारत के सबसे बड़े जो उद्योगों में से जो है एक है। और उत्पादन खपत निर्यात तथा जो कि अपेक्षित जो वृद्धि जो है उसके मामले जो है ये 5वें स्थान पर यानी कि 5th रैंक पर है। और ये जो विनिर्माण और कृषि में जो है सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में जो है क्रमशः लगभग 8.80 और 8.39% भारत के निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट जो कि इंपोर्ट जो है इंपोर्ट में जो है 13% और कुल औद्योगिक निवेश में जो है 6% का योगदान ये देता है। ठीक है। तो अभी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो बाकी जो इनिशिएटिव्स या जो स्कीम्स जो है वो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जो कि PLISFPI है। और ये जो योजना जो है घरेलू इकाइयों में निर्मित जो उत्पादों से जो है बिक्री की जो कि घरेलू इकाइयों में जो उत्पादित किया जाता है, जो निर्मित जो उत्पादन जो है, जो चीजें जो है प्रोडक्ट्स जो है उनसे बिक्री में जो है वृद्धि पर कंपनियों को अभी प्रोत्साहन देना है। और उसके बाद आता है दूसरा जो आता है मेगा फूड पार्क योजना। तो पहला जो है PLISFPI यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, और दूसरा जो है मेगा फूड पार्क योजना। तो ये जो योजना जो है मेगा फूड पार्क क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जो है मजबूत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज के साथ जो है खेत से बाजार तक जो मूल्य श्रृंखला है उसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये मेगा फूड पार्क क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जो है मजबूत जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है उसी के साथ जो है अभी खेत से जो बाजार तक की जो मूल्य जो है मूल्य श्रृंखला जो है उसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का ये निर्माण करते हैं। तो ये मेगा फूड पार्क योजना यही है। तो अभी आज के लिए जो है इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे एक जो नए जो टॉपिक जो है उसी के एनालिसिस के टॉपिक डिटेल में डिस्कशन के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। और आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि ऐसे जो वीडियोस जो है उसको बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है, परिश्रम करनी पड़ती है। तो आशा आशा करती हूँ कि हमारी जो परिश्रम जो है आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और ऐसे वीडियोस को देखते रहेंगे। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। सो प्लीज हमारे जो ये जो वीडियोस जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस। सो कीप watching our videos, like share and subscribe. Take care. Jai Hind.